क्वेश्चन नंबर 11 काफी आसान सा है ये। फाइंड करना है हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें ये गिवन है और इंटरवल भी गिवन है हमें x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत बार किए हैं। आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसमें हमने। ठीक है ना। तो करना क्या होता है इसमें, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पे और इन एंड पॉइंट्स पे 0 पे और पाई पे सब पे चेक करना है हमें फंक्शन की वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है, और छोटी वाली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है। तो फाइंड करते हैं पहले क्रिटिकल पॉइंट। एफ डेस एक्स निकालो, करो इसे डिफ्रेंशिएट। तो ये आएगा हमारे पास 2 cos x, फिर cos करो तो इंटू में माइनस का साइन एक्स, प्लस साइन को करने पे डिफरेंशिएट हमें cos x मिलता है, cos x मिल गया। फिर करना क्या होता है, हमें पुट करना होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो पुट कर दो जल्दी से। अब हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है हमें cos x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, cos x कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, 2 ये रहा माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस 2 साइन एक्स। cos x कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है, एक तो मिलेगी cos x इक्वल टू 0, और एक मिलेगी माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, साइन एक्स इक्वल टू में प्लस का 1 इधर लाओ, माइनस 1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल 1, और इनटू में 2 है तो डिवाइड में 2 आ गया, 1/2। ओके, तो बताओ क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास। cos x 0 कब होता है, इस इंटरवल में 0 से पाई में। तो हमें मिलेगा cos x हमारा 0 होता है सिर्फ पाई/2 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, पाई/2 पे। ठीक है, साइन एक्स हमारा 1/2 कब होता है, 0 से पाई के बीच में। तो साइन एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में फर्स्ट कोरेंट और सेकंड कोरेंट में दोनों में पॉजिटिव होता है। तो 1/2 कब देगा, एक तो देगा हमें साइन 30 पे मतलब पाई/6 पे, और एक हमें देगा साइन पाई-पाई/6 पे, है कि नहीं। फर्स्ट कोरेंट में पॉजिटिव होता है 1/2, और सेकंड कोरेंट में भी साइन हमारा पॉजिटिव होता है। ओके, आप चाहो तो सॉल्व कर लो। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, हमारा साइन थीटा होगा, साइन पाई/6 मिलेगा हमें, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अब ऐसे निकाल सकते हो आराम से। अगर एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने एग्जाम्पल नंबर 11-12 में, और भी कई बार बता चुका हूँ मैं क्वेश्चंस में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने वीडियोस देखी हो 6.3 की तो आप समझ गए होगे। बाकी वैल्यूज क्या क्या आ चुकी है हमारे पास, x इक्वल टू में पाई/2, और यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू में पाई/6, और एक वैल्यू मिली पाई-पाई/6। क्या मिलेगा हमें, पाई-पाई/6 हमें मिलेगा साइन पाई/6। ठीक है, 5 पाई/6। ओके, एलसीएम ले लो, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6, तो एक वैल्यू मिली हमें 5 पाई/6। ओके, ये तीन वैल्यूज मिलेंगी। तो हमें तीनों वैल्यूज में चेक करना है, प्लस 0 और पाई पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो सब पे वैल्यू निकालो और आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन की वैल्यू 0 से। एफ ऑफ 0 क्या आएगा बताओ, इसके अंदर जहां पे भी एक्स वहां पे 0 पुट कर दो। कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 हमारा 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, प्लस साइन 0, साइन 0 हमारा 0 होता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 0 1 आ गया। इसके बाद एफ ऑफ पाई निकाल लो। पाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई पे क्या वैल्यू आएगी, कॉस पाई हमारा क्या होता है, कॉस पाई हमारा -1 होता है। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और साइन पाई क्या होता है हमारा, साइन पाई 0 होता है। ये वैल्यू क्या आने वाली है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 मतलब 1 ही आएगा। ओके, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू, अब इसकी बारी का इन्हें स्टार्ट करते हैं निकालना, पाई/2 पे, पाई/6 पे, और 5 पाई/6 पे। तो पाई/2 पे क्या मिलेगा, 2 पे, पाई/2 पे वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस पाई/2 की वैल्यू होती है हमारी, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हमें हमें 1 मिल गया। ठीक है, इसके बाद
फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 6 पे चेक करते हैं क्या आएगी। पाई बाय 6 पे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। साइन कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। तो हमें √3/2 का स्क्वायर निकालना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 सॉल्व कर लो। ये आ गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/2। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। एल्सियम लो तो ये आ गया 3 + 2/4 मतलब 5/4। ओके, ये वैल्यू मिली हमें। ठीक है, इसके बाद लास्ट बचा हुआ है हमारे पास 5 पाई/6 पे चेक करना। तो फंक्शन की वैल्यू 5 पाई/6 पे क्या आएगी बताओ। इक्वल टू में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस स्क्वायर 5 पाई/6। 5 पाई/6 क्या होता है हमारा? पाई माइनस पाई/6। इसी को हमने ये लिखा था, है ना? सॉरी, इसी को हमने ये लिखा था, है ना? इसकी वैल्यू ये लिखी थी। तो ये अब ये लिख दो। ये क्या है आने वाला है? पाई माइनस पाई/6। ओके, फिर प्लस साइन 5 पाई/6 मतलब पाई माइनस पाई/6। ठीक है, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने पाई/6 पुट कर दिया जो कि इसके बराबर होती है। तो सॉल्व कर लो इसे, हमारा आंसर आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा। कौन से कोरेंट में आएगा? सेकंड कोरेंट नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर है ऊपर, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये मिलने वाला है cos पाई/6 का स्क्वायर प्लस साइन 180 माइनस थीटा। साइन थीटा होता है मतलब साइन पाई/6। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या मिलने वाली है हमें? सेम ये वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 1/2 मतलब वापिस से 5/4 हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है? मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारे पास 5/4। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 5/4। ओके, और मिनिमम वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है? पाई/6 पे और 5 पाई/6 पे। मैक्सिमम एट इन दो पॉइंट्स पे और मिनिमम एट 0 पाई और पाई/2 पे, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है।